चलिए समझते हैं क्या संख्या के प्रकार। क्या संख्या के प्रकार को क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। संख्या के प्रकार को क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्या के कितने प्रकार हैं, तो बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश क्या आता है? नेचुरल नंबर। चलिए अगर बोलिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे, है ना? तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया? किसे कहते हैं? बोलिए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी बोलिए क्या है? होल नंबर। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर। किसे कहते हैं? होल नंबर। संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे? शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अगर कहा जाए इसका दूसरा भी परिभाषा है, क्या है? बोलिए। इनको शामिल करने से इस संख्या का परिवार बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जिस संख्या का परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। शून्य से तो बोलिए 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे? अनंत माने गिना नहीं जा सकता है। चलिए सम संख्या की बात करें तो सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं सम संख्या को? इवन नंबर। अगर कहा जाए इवन नंबर किसे कहते हैं? बोलिए। सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजन वाली संख्या सम संख्या। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। अनंत। अगर बात करें सबसे छोटी पूछेगा, बताइए सम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। मीन्स गिना नहीं जा सकता है। गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब जोड़ा लग जाएगा, पेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, है ना? चलिए विषम संख्या को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? बोलिए। समझ में आ गया? जो 2 से क्या कहेंगे? विषम संख्या। कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ तक जाएंगे? जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अनंत का मतलब गिना नहीं जा सकता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे छोटी विषम, सबसे बड़ी विषम अनंत मीन्स। चलिए आते हैं अभाज्य संख्या। क्या? दूसरा नाम रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या। इंग्लिश नाम प्राइम नंबर। इंग्लिश नाम प्राइम नंबर। किसे कहते हैं प्राइम नंबर? बोलिए। आप नहीं बोलिएगा, समझिए। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। सबसे छोटा अभाज्य 2। इसके बाद 3 5 7 11 अनंत जाएंगे। तो समझ में आ गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी आवाज 2। इसका मतलब अभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड खुद एक, यानी कि 1 से कोई भी संख्या कटेगा तो 1 रहेगा, और इसके अलावे खुद संख्या जो क्या होगा? 2 से, या अगर कहा जाए अन्य संख्या से अन्य संख्या से नहीं, उसी से कटेगा। अगर 2 है तो 2 1 से कटा और अपने आप से भी कटा, तो इसका कितना गुणनखंड होगा? इसलिए नोट में क्या लिखा गया है? अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए आइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या। अंग्रेजी नाम कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी नाम कंपोजिट नंबर। किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से कहते हैं। भाज्य संख्या समझ में आ गया? जो 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, इसके अलावे क्या होगा? अन्य संख्या से भी कटेगा, उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से। 4 से क्यों होगा? तो देखिए 4 किससे कटा? 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा। मीन्स 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड हो सकता है।
इसलिए स्टार्ट कहाँ से होगा? 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। अगर बात करें सबसे छोटी बताइए भाज्य संख्या, और सबसे भारी मीन्स गिना नहीं जा सकता। चलिए आइए भिन्न संख्या को फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। अगर कहा जाए भिन्न संख्या किसे कहेंगे? मीन्स अंश बटा हर के रूप में होगा। तो जो भी संख्या अंश बटा हर के रूप में होगा मीन्स v बटा q के रूप में होगा उसे कहेंगे भिन्न संख्या। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें शर्त नहीं रखा गया है। आप पढ़ेंगे आगे परिमेय संख्या उसमें शर्त है, लेकिन भिन्न संख्या में कोई शर्त नहीं है। इसका मतलब हुआ 3/5 क्या होगा? भिन्न संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। 7/√2 होगा, √3/6 होगा, 4/0 भी होगा। क्यों? इसके पास कोई हर के लिए शर्त नहीं है। -5/3 इत्यादि। तो चलिए बात करें संख्या का। आज का जो क्लास है इस संख्या पर था, और कल भी जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपने लोग संख्या ही पढ़ेंगे। थैंक यू, समझ में आ गया?